कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी लिखने से पहले आप देखें कि ये शब्द मैंने प्रयोग किए, यहाँ पे स्वयं शब्द प्रयोग किया है, यहाँ पे मैं शब्द प्रयोग किया है, यहाँ पे ये शब्द प्रयोग किया है, वो शब्द, अब इनका अर्थ क्या है? स्मृति से नहीं आनी चाहिए वो अर्थ, उस अर्थ दृष्टि से आने चाहिए। अभी आपकी दृष्टि क्या बताती है, आपका अनुभव क्या बताता है? चेतना में आना क्यों पड़ता है? चेतना सदा ही होनी चाहिए, आवश्यक नहीं है आपको चेतना में आना। यदि आपका जीवन अच्छा चल रहा है, आपके जीवन में कुछ गड़बड़ नहीं है, कोई दुख नहीं है, तो चेतना ना हो चलेगा। किसे पड़ी है चेतना की? इसीलिए मैंने कहा है चेतना में प्रयास के द्वारा आना संभव नहीं है। यदि प्रयास के द्वारा चेतना बनाना संभव होता तो सबको मार मार के एक नियम बना के सरकारी कानून पास करवा के चेतना में हम ले आते अभी तक। वो नहीं संभव है। चेतना में आने के लिए आपको समर्पण, प्रेम, श्रद्धा और ज्ञान की आवश्यकता है, रुचि की आवश्यकता है। जब चेतना से प्रेम हो जाए तो हमेशा रहेगी। इसीलिए चेतना को इन्होंने, बहुत से ज्ञानियों ने आनंद कहा है। आनंद चाहिए, हाँ, तो चेतना होनी चाहिए। आपके जीवन में आनंद है पहले से, नहीं कोई आवश्यकता नहीं है फिर चेतना वेदना की। फिर ये सब बकवास है, ये चेतना वेदना, ये सब जागृत अवस्था के प्रयोग किसे चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। यदि चेतना आवश्यक होती तो प्रकृति पहले उसको ले आती। आंखें आवश्यक है, सांस लेना आवश्यक है, ये रक्त का बहना आवश्यक है, तो प्रकृति ने पहले कर रखा है। चेतना आवश्यक होती तो वो प्रकृति पहले कर रखती, उसको पहले ले आती। क्या हो गया है यहाँ पर कि जो अप्राकृतिक है वो आ गया है। अप्राकृतिक क्या है? अज्ञान है। अज्ञान कहाँ से आ गया? समाज से। नहीं तो हम चेतना में है, नहीं तो हम आनंद में पहले से हैं। हमारा जन्म ही आनंद में होता है। समाज में आते ही साथ तरह तरह का ज्ञान भर जाता है और दुख आने लगते हैं। अब उसका इलाज क्या है? जो चला गया है उसको वापस लाना। आपका स्वभाव खो गया है, अब उसको वापस लाना। मैंने स्वयं को शरीर मान लिया, मैंने स्वयं को चित्त मान लिया, मैंने स्वयं को वासनाएं मान लिया है, अब तो दुख तो होगा ही। अब उसका इलाज है चेतना। जरूरी नहीं है। तो आपने पूछा है कि क्यों लाना पड़ता है? जरूरी नहीं है लाना आपको। आप सुखी हैं तो क्या करना है फिर? ये सब सर्कस क्यों करना? हाँ, आप में अज्ञान आ गया है, अब अज्ञान को हटाइए। अज्ञान के हटने का अर्थ है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का क्या अर्थ है कि अब हमेशा स्मरण रहेगा कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरा स्वरूप क्या है। हमेशा स्मरण कब रहेगा? उस अवस्था को क्या कहेंगे? चेतना। उस अवस्था के प्रेम में आप पड़ जाएंगे, क्या कहेंगे? चेतना। ये प्रयास से नहीं होगा, ये धक्के मार मार के चेतना नहीं आती। चेतना से प्रेम होना चाहिए, उसके लिए आपको ज्ञान से प्रेम होना चाहिए, उसके लिए आपको अज्ञान हटाने की रुचि होनी चाहिए। मन में कुछ अज्ञान आ गया, अब क्यों आ गया वो आपको सहन नहीं होना चाहिए। एक शब्द निकल गया मेरे मुंह से जो अज्ञान का है, इसके बारे में आपको पूरा दिन पश्चाताप होना चाहिए। कैसे हो गया ये मुझसे? मैंने मैं का इस गलत अर्थ में प्रयोग कर दिया। वहां पर मैंने कह दिया, अनुभव करता चला जाता है। कैसे हो गया मुझसे? मेरा ज्ञान कहाँ चला गया? अनुभव करता की परिभाषा कहाँ चली गई? मैं क्यों नहीं याद रख पाता? इस तरह स्वयं को धिक्कारने से, स्वयं को अनुशासित करने से वो ज्ञान आएगा, उसमें रुचि होगी। नहीं तो नहीं, नहीं तो कुछ नहीं होगा। चेतना होगी न ज्ञान होगा, न ज्ञान मार्ग पे आप आगे बढ़ेंगे। सारी परिभाषा रट लेंगे, सारी पुस्तकें पोथियां रट लेंगे, वहीं के वहीं रहेंगे।